हेलो बच्चों, तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज का सेशन हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस को एनालिसिस करने में है और उसका क्या रणनीति होना चाहिए, उसको कैसे समझना है, वो एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाना है अपने अंदर। तो अगर आपका क्लास 10th है इस बार, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देर करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 4 कीवर्ड्स होते हैं। 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले नंबर पे आपका लिटरेचर आता है, और दूसरे नंबर पे बच्चों आपका आता है रीडिंग, और तीसरे नंबर पर आपका आता है राइटिंग आता है, और लास्ट में जो आपका सेक्शन बचता है वो आपका ग्रामर का सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर पर। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है प्रोज। प्रोज का मतलब होता है कहानी, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड पर हम देखते हैं पोएट्री। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। तीसरे पर बच्चों आपका क्या है, ए टाइगर इन द जू। फोर्थ पर आपका बच्चों क्या है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। फिफ्थ नंबर पे द बॉल पोयम, और 6 नंबर पे अमेंडा है, और 7 नंबर पे आपका है द ट्रीज, और 8 नंबर पे आपका फॉग है। 9 नंबर पर बच्चों आपका है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और लास्ट आपका पोइट्री का लास्ट चैप्टर का नाम बच्चों है आपका फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने रीडिंग सेक्शन पर बात करेंगे, और राइटिंग सेक्शन पर भी बात करेंगे, और लास्ट में हम ग्रामर सेक्शन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट्स पढ़ते हैं लिटरेचर में, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक प्रकार का स्टोरी होता है बच्चों। ठीक है, इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है। सेकेंड चैप्टर का नाम बच्चों क्या है, द थीव्स स्टोरी, और ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो है आपका द मिडनाइट विजिटर। फोर्थ पर बच्चों आपका है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिफ्थ नंबर पर आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसी प्रकार से 6 नंबर पर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। 7 नंबर पर बच्चों आपका है द नेकलेस, और 8 नंबर पर बच्चों है द हैक ड्राइवर्स। ठीक उसी प्रकार से 9th पर है आपका, 9th जो चैप्टर का नेम है वो है होली, और लास्ट आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर का नेम है वो है बच्चों द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक इसी प्रकार से हम अदर सेक्शन पर भी हम बात करेंगे। इंग्लिश के रीडिंग पर बात करेंगे, इसके बाद राइटिंग, और इसके बाद बच्चों ग्रामर सेक्शन पर बात करेंगे। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। जो हमारा रीडिंग का पोर्शन है उसमें हम अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, जिसमें टोटल 10 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो टोटल 3 होती है, और हर एक क्वेश्चन के एक एक नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल कुल मिला के 3 नंबर आपके हो जाते हैं। इंग्लिश के रीडिंग पोर्शन में अनसीन पैसेज बच्चों आते हैं, और ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो 3 तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है एमसीक्यूज, और दूसरा तरीका बच्चों होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें केवल और केवल क्वेश्चन 3 ही रहते हैं, और इसमें हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है। और वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में केवल और केवल क्वेश्चनों की संख्या 2 होती है, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है। तीसरा सेक्शन जो अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो केवल और केवल 1 नंबर के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन रहता है। जो राइटिंग स्किल्स होते हैं उसमें केवल 10 मार्क्स का होता है, ये केवल 10 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसमें लेटर पूछा जाता है या फिर एप्लीकेशन, लेटर या फिर एप्लीकेशन, और इसमें एक ही क्वेश्चन होता है, लेटर पूछेगा या फिर एप्लीकेशन पूछेगा, और इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं। दूसरा बच्चों इसमें पूछा जाता है राइटिंग स्किल्स में, इससे पूछा जाता है यानी कि आर्टिकल्स, इसमें आपको 6 नंबर दिए जाते हैं, और ये एबव
80 से लेकर के 100 शब्दों के बीच में ही लिखना होता है। तीसरा सेक्शन के बारे में हम बात करें तो वो है ग्रामर। ग्रामर में केवल 15 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न, जिसमें आपका है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस है, आर्टिकल्स है और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, स्पेलिंग्स है। इसमें क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है एमसीक्यू टाइप का होता है। टोटल कुल मिलाकर के क्वेश्चन होते हैं 5 और हर एक क्वेश्चन के एक एक नंबर दिए जाते हैं। ग्रामर से दूसरे नंबर सेक्शन पे अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें आपका है नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 3 होती है और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है। ग्रामर सेक्शन से अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो वो ट्रांसलेशन बच्चों पूछा जाता है। ट्रांसलेशन हिंदी से बनाना होता है इंग्लिश में आपको, और इसमें केवल और केवल आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं लिटरेचर पर कितने नंबर के कौन कौन से सेक्शन कितने नंबर से कहां पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जो आगे देखते हैं लिटरेचर में 35 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, यानी कि 35 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें से प्रोज रहते हैं, पोएट्री रहते हैं और सप्लीमेंट्री रहते हैं। प्रोज में कुल मिलाकर के 15 नंबर के पूछे जाते हैं प्रोज से क्वेश्चन, और पोएट्री में कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज में टोटल कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 15 मार्क्स के आते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है और फिर इसके बाद आपका रहता है शॉर्ट क्वेश्चन और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें एक होता है बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट और एक होता है बेस्ड ऑन द लेसन। जो बेस्ड ऑन द लेसन होता है वो हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं एक एक नंबर के, तो कुल मिलाकर के आपके 3 नंबर रहते हैं। जबकि वहीं पर एमसीक्यू टाइप के 2 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 2 ही प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर के रहते हैं। प्रोज में अगर आगे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में केवल और केवल क्वेश्चनों की संख्या 2 होती है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3-3 मिलकर के 6 नंबर के टोटल पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में केवल एक ही क्वेश्चन रहता है और जिसमें आपको केवल और केवल 60 शब्दों के अंदर या 60 शब्दों में अधिकतम में लिखना होता है, यानी 60 शब्दों में लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल नंबर मिलते हैं आपके 4 नंबर, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन रहता है। आगे बच्चों देखते हैं पोएट्री में। पोएट्री में कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के होते हैं, यानी 8 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है पोएट्री से। सबसे पहले नंबर पे है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है और फिर इसके बाद आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 30 से 40 शब्द के बीच में लिखना होता है, यानी कि 30 से 40 शब्द हो जाए कोई समस्या नहीं है। और तीसरा आपका पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया, जो कि 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 मार्क्स का होता है। जो 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट होते हैं वो आपके एक क्वेश्चन होते हैं, यानी एक नंबर के होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के 2 मार्क्स का रहता है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन से कुल मिलाकर के आपके 3 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों के बीच में देना होता है। और वहीं पर अगर मैं तीसरे की बात करूं तो सेंट्रल आइडिया आते हैं, जिसमें आपका केवल और केवल 3 नंबर के रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो सप्लीमेंट्री आते हैं, इसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप है और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है और 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जिसमें केवल आपको 4 नंबर ही दिए जाते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें केवल 3 मार्क्स का होता है और 5 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें केवल एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है, तो टोटल 5 पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर का रहता है। तो बच्चों इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलते हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा बच्चों तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।